हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनबीएल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम संसद के सत्र लेकर आए हैं। संसद सत्र 3 होते हैं। एक होता है हमारा बजट सत्र, जो कि फरवरी से जून तक मई तक चलता है। दूसरा होता है हमारा मानसून सत्र, जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। और एक होता है हमारा शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। देखो वैसे एक वर्ष में कम से कम 3 सत्र तो होते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम एक वर्ष में 2 सत्र अनिवार्य हैं और एक सत्र के बीच में कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो संसद सत्र पढ़ते हैं हम। संसद सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र अनिवार्य हैं। एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। नोट में देखते हैं, सामान्यतः एक वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा बजट सत्र। संसद के 3 सत्र होते हैं, जिनमें से एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, और एक होता है इसमें शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई तक
मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। ये इस समय हमारा शीतकालीन सत्र चल रहा है जो नवंबर से दिसंबर तक के मध्य का है। बजट सत्र में बजट पेश होता है। मानसून सत्र वर्षाकालीन को मानसून सत्र कहते हैं। शीतकालीन मतलब शीत ऋतु के समय को शीतकालीन सत्र कहते हैं। तो संसद के 3 सत्र होते हैं, 1, 2 और 3। अगला हमारा सत्रावकाश। सत्रावकाश, ये सत्रावसान। ये क्या होता है? सत्रावसान एक सत्र से दूसरे सत्र के प्रारंभ होने की अवधि के बीच का समय सत्रावसान कहलाता है। जैसे बजट सत्र है, बजट सत्र से जो मानसून सत्र आएगा, बजट सत्र से मानसून सत्र के बीच का जो समय होगा उसको बोलते हैं सत्रावसान। कोरम पूर्ति, कोरम पूर्ति या गण पूर्ति क्या होती है? इसमें संसद के सदस्यों का 10% संसद के कुल सदस्यों का 10% पीठासीन अधिकारी सहित होना ही कोरम पूर्ति कहलाता है। इसमें क्या है, संसद के जो कुल सदस्य होते हैं उसके 10% पीठासीन अधिकारी सहित कोरम पूर्ति कहलाता है। अगला है स्थगन। इसमें संसद सत्र को निश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ये 1 घंटा, 1 दिन या 1 सप्ताह का समय हो सकता है।
नोट में लिख लेते हैं हम। छत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अगला है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। ये क्या है? संसद के सत्रों को अनिश्चित समय के लिए अध्यक्ष के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। इसमें अध्यक्ष ये नहीं बताता है कि संसद के सत्रों को कितने समय के लिए स्थगित किया गया है। इसको बोलते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन। एक होता है निश्चित काल के लिए, जो कि 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ सप्ताह हो सकते हैं, 1 सप्ताह भी हो सकता है। ठीक है। अगला है विघटन। इसमें संसद के सदन का विघटन होता है। ये केवल लोकसभा में ही होता है, क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अगला है लेक डेक सत्र। लेक डेक सत्र क्या होता है? नई सदन के बनने से पूर्व की सदन को लेक डेक सत्र कहा जाता है, और लैम डेक सदस्य
नई नए सत्र के सदस्यों की सूची में जो पुराने सदस्य नहीं आते हैं उन्हें लैम डेक सदस्य कहा जाता है। ठीक है, अगला है संसद के सत्रों को चलाने वाले साधन। इनमें कौन कौन से साधन हैं? पहला है प्रश्नकाल, दूसरा होता है शून्यकाल, तीसरा है इसमें प्रस्ताव, और चौथा होता है इसमें संकल्प। ये क्या करते हैं? संसद के सत्रों को चलाते हैं। इसमें पढ़ते हैं हम प्रश्नकाल। प्रश्नकाल, इस पर चर्चा 2 घंटे तक होती है। इसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होता है। इस समय में संसद के सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। अगले हैं संसद के सत्रों के प्रश्नों के प्रकार। तो ये प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं तारांकित प्रश्न, दूसरे होते हैं अतारांकित प्रश्न, और एक होते हैं अल्प सूचना प्रश्न। इसमें मौखिक प्रश्न होते हैं, मौखिक, और इसमें उत्तर भी कैसे होते हैं? मौखिक ही होते हैं। मौखिक प्रश्न और मौखिक उत्तर। इसमें लिखित प्रश्न और लिखित उत्तर,
इसमें कम से कम 15 दिन का समय होता है, 15 दिन का समय। इसमें क्या होता है, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न। पहले बता दिया जाता है, उन प्रश्नों को पूछा जाता है पूरक प्रश्न कहते हैं। इसमें 15 दिन का समय का नोटिस होता है, 15 दिन तक का समय होता है कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर ये लिखित रूप में आंसर देना पड़ेगा जो भी प्रश्न होगा, और ये पूरक प्रश्न नहीं होते हैं। पूरक प्रश्न वे होते हैं जो अब तक सदन में पूछे जा चुके हैं, उसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अल्प अल्पबाह्य प्रश्न जो होते हैं ये सार्वजनिक महत्व के प्रश्न होते हैं जिनको 10 दिन का नोटिस होता है, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर इनका जवाब देना अनिवार्य होता है। इनको भी देखें तो मौखिक, ये मौखिक होते हैं, मौखिक। ये मौखिक प्रश्न होते हैं, मौखिक प्रश्न, और इनका उत्तर भी देखो तो मौखिक ही दिया जाता है। तो हमने संसद के सत्रों के प्रश्नों के प्रकार देखे। पहला होता है तारांकित प्रश्न, जो मौखिक प्रश्न होते हैं और मौखिक ही उत्तर दिया जाता है। पूरक प्रश्न होते हैं, पूरक प्रश्न वे होते हैं जो पहले अब तक सत्र में दिए दिए जा चुके हैं, जिस तरह के प्रश्न संसद के सत्र में चले हों। अतारांकिक प्रश्न वे प्रश्न जो कि अब तक संसद में ना चले हों और उनको लिखित प्रश्न के रूप में देना होता है, और उनका उत्तर भी कैसे मिलता है, जो मंत्री होते हैं वो कैसे देते हैं, लिखित रूप में देते हैं। और कितने समय का नोटिस होता है, 15 दिन का नोटिस होता है। दूसरा अल्प सूचना, अल्प सूचना सार्वजनिक महत्व के प्रश्न होते हैं जो सबके लिए होते हैं, और जो 10 दिन के नोटिस के आधार पर दिए जाते हैं उनका जवाब, और ये मौखिक प्रश्न होते हैं और मौखिक ही इनका उत्तर होता है। हमने अब तक पढ़े संसद के सत्रों के प्रश्नों के प्रकार। चलो ओके। शून्यकाल, शून्यकाल क्या होता है, ये 11 बजे से 12 बजे तक का समय होता है। 11 बजे तक का समय होता है जिसमें संसद के सदस्य बिना किसी सूचना के, बिना किसी सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं। यह अनौपचारिक अनौपचारिक प्रश्नकाल होता है। शून्यकाल में 11 बजे से 12 बजे तक का समय होता है जिसमें संसद के जो सदस्य होते हैं कोई सूचना न देते, बिना सूचना के ही प्रश्न उठा लेते हैं और मंत्रियों को उनका जवाब देना अनिवार्य होता है। अगला है आधा घंटे की बहस। आधे घंटे की बहस, इसमें क्या होता है, इसमें
सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर चर्चा होती है। अध्यक्ष द्वारा इसे सप्ताह में 3 बार निर्धारित किया जाता है और इस पर मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में हम आपको प्रस्ताव पढ़ाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। ऐसे बोले करा